कभी सोचा है असली हीरो होता कौन है? कोई राजा महाराजा या फिर कोई हम जैसा साधारण सा इंसान? चलिए आज दो ऐसी ही पुरानी कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे वो गुण जिन्हें कोई देखता तक नहीं पूरे के पूरे समाज को बचा लेते हैं। ये कहानियां ना हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाती हैं कि हीरो हमेशा सोने के सिंहासन पे नहीं मिलते। कई बार वो समाज के बिल्कुल किनारे हाशिए पर खड़े होते हैं। बस हमें नजर दौड़ाने की जरूरत है कि देखना कहाँ है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उन दुनियाओं में जहाँ हमारे ये हीरो रहते थे। मतलब ऐसी जगह जो उनकी कीमत पहचान ही नहीं पाई। मिलते हैं उन दो किरदारों से जिन्हें उनके अपनों ने ही नजरअंदाज कर दिया था। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है मोहन, बेचारा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, और दूसरी तरफ है गोधन, जिसे उसी के समाज ने बाहर निकाल दिया। कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन तकलीफ एक जैसी है, ठुकराए जाने का दर्द। सोचकर देखिए वो हताशा, दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ और बदले में मिले सिर्फ तिरस्कार। मोहन के दिल से निकली ये आवाज सुनिए जरा। हे भगवान, सब मुझे इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? मेरी मेहनत किसी को क्यों नहीं दिखती? ये एक ऐसे इंसान की पुकार है जो बस थोड़ी सी इज्जत चाहता है। और गोधन का गुनाह? अरे एक प्रेम गीत। क्या कोई सोच सकता है कि ये गाना गाने की सजा समाज से बाहर निकाल दिया जाना हो सकती है? पर उसके लिए यही कड़वी सच्चाई थी। हुक्का पानी बंद, मतलब उसे बिल्कुल अकेला, एक अजनबी की तरह छोड़ दिया गया। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल जरूर आती है, और इन कहानियों में संकट सिर्फ एक इंसान का नहीं है। नहीं, ये तो पूरे के पूरे समुदाय पर आन पड़ा है। यहाँ दो तरह की मुसीबतें एक साथ खड़ी हैं। एक तरफ एक बाप का दर्द है जो अपनी बीमार बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, एकदम बेबस। और दूसरी तरफ पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है, जो मजाक और तानों के अंधेरे में डूबा हुआ है। साहूकार की बातों में जरा भी रहम नहीं था। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह का वादा था कि मोहन और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। मतलब वो चारों तरफ से घिर चुका था। ये सिर्फ एक लैंप, एक पंच लाइट नहीं थी, ये तो उनकी आन बान शान का सवाल था। और उनके लिए किसी दूसरे गांव से मदद मांगना, इससे बड़ा अपमान और कुछ हो ही नहीं सकता था। वो अंधेरे में रह लेते, पर अपनी इज्जत गंवाना उन्हें मंजूर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण कहीं से फूटती है। अक्सर ऐसी जगह से जहां से किसी को उम्मीद ही नहीं होती। हमारी दोनों कहानियों में एक छोटा सा काम पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। और यही वो पल है जो मोहन के असली किरदार को दिखाता है। सोचिए, जब उसके पास खोने को सब कुछ था, बीमार बेटी, घर, तब भी वो एक जख्मी पंछी को बचाने के लिए रुक गया। ये कोई मामूली दया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बलिदान था जो उसके साफ दिल को दिखाता है। और कभी-कभी पता है क्या होता है? एक धीमी सी फुसफुसाहट एक जोरदार दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर साबित होती है। मुन्नरी का वो छोटा सा कदम, वो एक राज बता देना, गोधन की वापसी का दरवाजा खोल देता है। उसकी वो दबी हुई आवाज ही गांव के भविष्य की चाबी बन जाती है। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। कैसे एक समाज से निकाला हुआ इंसान और एक कर्ज में डूबा आदमी अपने लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। सुनिए तो जरा, कैसे सारे नियम कायदे हवा हो जाते हैं जब बात इज्जत पर आ जाती है। वही पंच जिन्होंने गोधन को बाहर का रास्ता दिखाया था, अब उसी के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि कभी-कभी जरूरत परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। और ठीक जब लगता है कि लो भाई अब सब ठीक हो जाएगा, तभी एक और मुश्किल। स्पिरिट ही नहीं है। क्या गांव की सारी उम्मीदें बस एक छोटी सी चीज की कमी की वजह से टूटकर बिखर जाएंगी? लेकिन असली हीरो तो वही होता है जो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। गोधन ने अपना दिमाग लगाया और इस्तेमाल किया नारियल का तेल जो हमेशा से उनके पास था, और बस उसने सिर्फ पंचलाइट ही नहीं जलाई बल्कि पूरे गांव की उम्मीदों को रोशन कर दिया। अब बारी आती है मोहन के फाइनल टेस्ट की। वो जादुई पंछी उसे एक रहस्यमयी तालाब पर ले जाता है। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, ये जगह आपकी ताकत नहीं, आपकी नीयत, आपकी आत्मा को परखती थी। और ये तालाब इनाम भी सिर्फ उसे ही देता था जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। तालाब ने कोई लड़ाई या पहेलियां नहीं पूछी, नहीं, ये तो उसूलों का इम्तिहान था। मोहन के जवाब जिंदगी, खुशी, इज्जत,
इन जवाबों ने साबित कर दिया कि वो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती चीजों को समझता है, और असल में यही उसकी असली दौलत थी जो बाद में उसे खजाने तक ले गई। तो आखिर में इन हीरोज को अपनी जीत से मिला क्या? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ये सिर्फ सोना या माफी की बात नहीं थी, मामला उससे कई ज्यादा बड़ा था। तो आखिर में क्या हुआ? मोहन को मिला सोना चांदी, पर उसने वो सब अपने लिए नहीं रखा। उसने तो पूरे गांव को कर्ज से आजाद करा दिया। और गोधन को? उससे मिला खाने का न्योता। पर यह सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये समाज में उसकी वापसी का ऐलान था। मतलब दोनों ही मामलों में उनका फायदा पूरे समाज का फायदा बन गया। और इन शब्दों के साथ कहानी का पूरा पहिया घूम जाता है। सोचिए, वही गाना जो उसके निकाले जाने की वजह बना था, अब उसी गाने से उसका स्वागत हो रहा है। ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये तो जश्न था, एक उत्सव। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं? यही कि सच्चा हीरो एक मोमबत्ती की तरह होता है। वो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। इन कहानियों में असली खजाना सोना नहीं था, और असली इनाम माफी नहीं। असली इनाम था एक मजबूत, एक साथ खड़ा समाज, जिसे बचाया था उन्हीं के छुपे हुए हीरोज ने। तो ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे अपने आसपास, हमारे समाज में ऐसे कितने मोहन और गोधन छुपे हुए हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर शायद उन्हीं के पास हमारी मुश्किलों का हल है? शायद हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखने और उन्हें एक मौका देने की ज़रूरत है।